हेलो 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 एवरीबॉडी। आप अगर एमएससीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अगर आप एमएससीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा कि एग्जैक्टली मैं कौन से टॉपिक्स पढ़ लूँ एंड कौन से बहुत हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं। ऐसा क्या मैं पढ़ूँ कि मुझे एमएससीटी में एज मिल जाए, क्योंकि सीट मैट्रिक्स आपको पता ही है। अगर आप नॉन महाराष्ट्र के हो तो थोड़ा सा चांसेस अपने थोड़ा सा क्या कम थोड़ी होते हैं, मतलब थोड़े से ही रहते हैं बेसिकली चांसेस अपने। तो ऐसा हम क्या पढ़ लें कि हम एट पार आ जाएं उस सीट मैट्रिक्स में और उस एग्जाम में हम इतने कॉम्पिटिटिव बन जाएं कि जो कॉलेजेस आप टारगेट कर रहे हो, जैसे जीएलसी मुंबई हो गया, आईएलएस पुणे हो गया, इसमें आपको एडमिशन मिल पाए बहुत अच्छे से। तो एक बार उसके पहले मैं आपको वापस से एग्जाम का पैटर्न समझा देता हूँ। जिसको नहीं पता उसको समझ में भी आ जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है। ड्यूरेशन इसकी 2 आवर्स होती है, 120 मिनट्स, दैट इज ठीक। टोटल 120 क्वेश्चन ही आपको करने रहते हैं। बेसिकली 1 क्वेश्चन पर मिनट हो गया। इसके लिए आपको 1 मार्क मिलता है पॉजिटिव, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो रेकमेंडेड सबको यही रहता है कि भाई पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। तो कई मार दो भले ही लास्ट में जाके, लेकिन अटेम्प्ट तो पूरे ही करो। जब नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुम अगर उसमें समझदारी करके आओ कि अरे हमें तो क्लैट की आदत लगी है, हम तो उसमें थोड़े बहुत छोड़ के आना प्रेफर करते हैं, तो बेटा फिर थोड़ा पीछे ही रह जाओगे। ठीक। एक बार हम इसका वेटेज समझ लेते हैं क्या कैसा रहता है ऑल टुगेदर। तो लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, मतलब इसमें मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, वो 27% आते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स, इसका मतलब ये है कि स्टैटिक जीके के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हमारे मॉक्स में आपको दिख जाएंगे। और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे, 20% उसका वेटेज रहता है। फिर वापस से हम हाईएस्ट वेटेज देखें तो लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल में क्या रहता है कि एनालिटिकल प्लस क्रिटिकल मिला के रहता है, बट इसमें ज्यादातर तो एनालिटिकल ही आता है एमएससीटी में जब भी बात करूं। तो 27% इसका हो गया। फिर इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में थोड़े वन लाइनर्स ज्यादा आते हैं, आरसी थोड़े से कम आते हैं। अगेन उसमें 20% हम उसका वेटेज मान सकते हैं। एंड मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिंपल मैथ्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल एज इन कि वन लाइनर जो मैथ्स वाले होते हैं, अगर अप स्ट्रीम इतना हुआ डाउन स्ट्रीम इतना हुआ तो आंसर क्या आएगा। दो दो तीन तीन लाइन के क्वेश्चंस हैं, उसके एक एक दो दो वर्ड के आंसर रहते हैं, ऐसा इसका मैथ्स रहता है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप सोच रहे हो कि मैं एमएससी की तैयारी क्या करूं, कैसे करूं, कहां से करूं, तो ये उसका सोल्यूशन है। अगर अभी भी आप ओलेट के लिए बाकी कोई भी एग्जाम्स इंक्लूडिंग एमएचसीटी सीयूईटी कुछ भी देख रहे हो, एक बार हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करो। ये वहां पर बैच है, ये उसकी ऑफरिंग्स है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, 7 मॉक्स आपको मिलेंगे। तैयारी भी करनी हो तो बिल्कुल हमारी टीम के द्वारा बनाए गए सारे के सारे मॉक्स आपको मिल सकते हैं। सारे करंट अफेयर्स की कवरेज है, लीगल की कवरेज है, इंग्लिश की कवरेज है, सब कुछ है। ठीक। आपको पूरा हमारी मैगजीन मिल जाएगी, जीके वाली मिल जाएगी और लीगल वाली मिल जाएगी। क्वांट्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल, एनालिटिकल और सारे बॉक्स, ये सब कुछ आपकी ऑफरिंग है। आप चेक करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं वापस आता हूँ एक एक सेक्शन वाइज आपको मुद्दा बताने की तरफ। ठीक। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग में आप क्या क्या करके जाओ। अब हम अगर लीगल एप्टीट्यूड की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स। अगर बहुत ज्यादा बेसिक चीजें ही आपको नहीं आती, उस पर अगर एक वर्ड का एक लाइन का क्वेश्चन बन जाए, अगर ऐसा कुछ होता है, आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन से बाहर हो। ठीक। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। सेकंड में देखूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको करना है, टॉर्ट्स आपको करना है, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, लीगल मैगजिम्स पर थोड़ा ध्यान देना। इसमें आप सिंपल चैट जीपीटी कर सकते हो कि मुझे थोड़ा, भाई जीपीटी भाई जरा लीगल मैगजीम्स मुझे बताओ और कहाँ कैसे अप्लाई होते हैं उसके थोड़े से एग्जांपल्स बता दो। तो वहां से आप पढ़ सकते हो। करंट लीगल डेवलपमेंट्स जो कि हमारे जस्टिस टाइम्स में से बहुत अच्छे से निकल आएंगे, जो हमारी लीगल मैगजीन है। अगर आपके पास वो मैगजीन है तो बहुत ही बढ़िया बात है। जस्टिस टाइम्स अगर आपके पास है तो मैगजीन में से वो क्वेश्चन निकल आएगा, उसको आप बहुत ज्यादा आसानी से कर सकते हो और बहुत आराम से आपसे वो क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। अब मैं चलता हूँ अगले सेक्शन पर, विच इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में अपन चलते हैं स्पेसिफिकली कौन सी चीजें आपको करनी है। क्रिटिकल रीजनिंग जो थोड़ा बहुत आएगा वो इधर से ज्यादा आता है, असम्पशंस एंड कंक्लूजन। अगर आपने सीआर माइस्ट्रो पढ़ा हुआ है, मुझसे क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ी हुई है, लास्ट ईयर पढ़ी हो, इस साल पढ़ी हो, डजेंट मैटर, आपसे ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। मैंने पढ़ाया हुआ है सब कुछ। ठीक। पजल्स की मैं बात करूं, पजल्स आते हैं, डीआई आता है, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, सिलोजिज्म, सीरीज, एनालॉजीज, कॉज एंड इफेक्ट। ये सारी की सारी चीजें जो है बहुत बेसिक्स हैं एनालिटिकल रीजनिंग की। एनालिटिकल का जो पूरा रीजनिंग वाला पार्ट होता है उसके बहुत बेसिक्स हैं। तो ये तो आपसे बहुत आसानी से बन जानी चाहिए अगर आपने राघवेंद्र सर की क्लासेस अटेंड करी हैं, जो हमारे साथ प्रॉपर आपको जिन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ाई है, तो आपसे ये बहुत अच्छे से हो सकता है। अब मैं आगे बात करूं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो एक बार इस पे चलते हैं। इसमें क्या है,
लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं स्टार मार्क कर दूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया लास्ट 6 मतलब। और इसको अगर मैं बोलूं कि जैन फेब मार्च और इसके पहले वाले 3 महीने, ठीक, कौन से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो आप कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, पॉलिटी मैंने आपको कॉन्स्टी की क्लासेस से करवा दिया है, वो आपका डन है। इकोनॉमी आप इसी चैनल पे जाके चलो दिल्ली बैच के वीडियोस देख सकते हो, उससे डन है। ज्योग्राफी भी आप देख सकते हो, उससे डन है। हिस्ट्री में आप क्या करो, हिस्ट्री की एक और चीज बताता हूँ आपको, आप मॉडर्न हिस्ट्री करके चले जाओ और मिडीवल करके चले जाओ। एंशियंट हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, तो मतलब थोड़ा सा उस पर कम हम वेटेज दे सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडिया कर सकते हैं और अवार्ड्स एंड ऑनर्स कर सकते हैं। ये मैं करंट अफेयर्स की कैटेगरी बता रहा हूँ, ये जो करंट अफेयर्स कहाँ से करना है पूरा का पूरा, ये जो पास्ट 6 मंथ है उसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हो गए, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर। इतना कर लो करंट अफेयर्स में, एमएचसीटी के लिए बहुत सफिशिएंट है। उससे ज्यादा इधर उधर जाने की आपको जरूरत फिर एग्जैक्टली है नहीं। अब मैं वापस चलूं इंग्लिश पर, इंग्लिश लैंग्वेज में कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसी जो है उसका वेटेज हल्का सा रहता है बट फिर भी इंपॉर्टेंट रहता है। टेंसेस, एक्टिव पैसिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एरर्स, पैराजम्बल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये जो है ये 95% पार्ट ऑफ द पेपर बना देता है। 95% ऑफ योर एमएचसीटी का इंग्लिश वाला सेक्शन ये सारे बना देते हैं। बहुत इजी इजी है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। बैच अगर आपके पास होगा तो उसमें आपको ये सारे के सारे कवर हो चुके होंगे उसमें, ठीक। उसके बाद मैं चलता हूँ मैथ्स पर। मैथ्स जो कि है इंपॉर्टेंट अच्छा खासा, इसमें परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 4 टॉपिक तो देखो यार ये बाइबल टॉपिक्स होते हैं। ये आप क्लैट कर रहे हो, एलेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एलेट में तो चलो नहीं आती, बट क्लैट कर रहे हो, एमएससीटी कर रहे हो, सीयूईटी हो गया, फिर कुली का पेपर हो गया, कोई भी रैंडम पेपर उठा लो, कहीं अगर मैथ्स पूछी जा रही है, सरकारी पेपरों की बात हो रही है सारी की सारी, प्राइवेट में भी यही आता है। तो ये 4 तो बाइबल टॉपिक्स हैं। इसके अलावा नीचे देखते हैं, डीआई हमको क्लैट में भी इंपॉर्टेंट होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ज्योमेट्री कंसेप्ट्स, टाइम एंड वर्क, वेन डायग्राम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक्स आप मैथ्स में कर लो, आपका सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको अभी भी मुझसे कोई डाउट पूछना हो, डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली मुझसे ही बात कर सकते हो 1-to-1। ये टेलीग्राम पे मेरा यूजर नेम है, सर्च कर लो, मुझसे बात कर लो डीएम में, बिल्कुल 1-on-1 हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।